इधर छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को कनेक्ट करने के लिए भारत माला प्रोजेक्ट के तहत एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में मुआवजे के लिए जमीनों को टुकड़ों में बांटकर अरबों की चपत लगाने का एक बड़ा खेल सामने आया। कैसे मुआवजे के लिए छोटी जमीन को कई टुकड़ों में काटकर सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ से विशाखापट्टनम की दूरी 546 किलोमीटर है। रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच एक्सप्रेसवे का निर्माण होने से ये दूरी 83 किलोमीटर कम हो जाएगी। ओडिशा होकर आंध्र प्रदेश पहुंचने वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से हो रहा है, लेकिन इसके निर्माण में मुआवजे के लिए जमीनों की बंदरबाट का बड़ा खेल सामने आया है। विधानसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दी है। जब आएगा तो नहीं, जब ये प्रश्न आएगा और उसका जवाब जब आएगा माननीय, तो मेरा निवेदन इतना ही है सर, दुर्ग भी जोड़ दिया जाए। कोरबा का आपने कहा है जी, दुर्ग में भारत माला परियोजना है, वहाँ भी इस प्रकार की शिकायतें आ रही है, तो उसको भी जोड़ लें। भारत माला प्रोजेक्ट में जमीन का खेल। ज्यादा मुआवजे के लिए 32 प्लॉट को 142 टुकड़ों में काटा गया। 142 टुकड़ों में बांटने पर 35 करोड़ की जगह 326 करोड़ पहुंचा मुआवजा। अफसरों से मिली भगत कर 248 करोड़ की राशि किसानों को बांट दी गई। रायपुर के अभनपुर ब्लॉक के नायक बांधा में हुआ मुआवजे का खेल। बड़ी जमीन पर कम, छोटी जमीनों पर ज्यादा मुआवजे के नियम का उठाया फायदा। 32 प्लाट को 500 वर्ग मीटर से कम के 142 टुकड़ों में बांटकर अरबों का खेल। रायपुर के साथ कोरबा और बिलासपुर में भी इसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने उठाया गड़बड़ी का मुद्दा। सदन में मंत्री टंकराम वर्मा नहीं दे सके जवाब। मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, जुटाई जा रही है जानकारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को विशाखापट्टनम से जोड़ने के लिए भारत माला प्रोजेक्ट के तहत एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क के बनने के बाद रायपुर से विशाखापट्टनम की जो दूरी है वो 83 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस वक्त हम अभनपुर के हिस्से में मौजूद हैं, जहां पर एक बड़ा खेल भी सामने आया है जमीनों के बंदरबाट को लेकर। यहां पर मुआवजे को लेकर एक बड़ा खेल खेला गया। 32 प्लाट को काटकर 500 वर्ग मीटर के 142 प्लाट बना दिए गए और इस तरह से 32 प्लाट का मुआवजा जो 35 करोड़ बन रहा था, लेकिन उसके छोटे टुकड़े करने के बाद ये मुआवजा 326 करोड़ का बन गया। विधानसभा में भी ये मुद्दा गूंजा और ये देखा जा सकता है कि किस तरह से तेज गति से निर्माण किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे बनाने का जो काम है वो लगातार हो रहा है और एक हिस्सा जो है वो पूरा भी कर लिया देखा जा सकता है। दूसरे हिस्से में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सड़क का एक हिस्सा जो है वो पूरा भी कर लिया गया। हालांकि ये संभव है कि कैमरे में वो नजर न आए, लेकिन तेज गति से निर्माण किया जा रहा है। रायपुर से विशाखापट्टनम की कनेक्टिविटी को परिवहन ही नहीं, कारोबार की दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार 20,000 करोड़ की लागत से महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत सड़क निर्माण करा रही है, लेकिन रसूखदारों और अफसरों की मिलीभगत से प्रोजेक्ट में मुआवजे के नाम पर अरबों का खेल खेला जा रहा है। हैरानी की बात यह भी है कि विधानसभा में जब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इस मुद्दे को उठाया तो मंत्री ने जानकारी एकत्र करने की बात कही। आसंदी को भी इस संबंध में मंत्री को निर्देश देने पड़े। यही वजह है कि चरणदास महंत अब पूछ रहे हैं कि आखिर क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है। भारत माला जो सड़क है वो रायपुर जिले में, रायगढ़ जिले में, बिलासपुर जिले में सभी जगह से गुजर रही है। आपने उसमें ऐसे गलत लोगों के नाम शामिल किए हैं। सरकारी जमीन में भी आपने मुआवजा प्रकरण निर्धारित किया है। 1 एकड़ जमीन को 20 टुकड़ों में, 40 टुकड़ों में बांट करके आपने मुआवजा निर्धारण किया है। हम इसी बात को जानना चाहते हैं कि वो मुआवजा किसको दिया है। छत्तीसगढ़ से सबसे करीब पोर्ट विशाखापट्टनम है। ऐसे में रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे बनने से न सिर्फ पर्यटन के लिहाज से काफी फायदा होगा, बल्कि व्यापार और उद्योग की दृष्टि से भी छत्तीसगढ़ के लिए ये फायदेमंद होगा। लेकिन स्वार्थी अफसरों और रसूखदारों ने इसे भी भ्रष्टाचार के लिए उपयोग किया।
ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अरबों के मुआवजे का खेल करने वाले भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर।